चलो अच्छा मच्छी चाल। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग से और बाहर आपको अंधेरा भी दिख रहा होगा क्योंकि टाइम जो हो रहा था वो हो रहा था 7:30 बजे का। और आज घर के जो काम है ना वो मेरे शाम के जो काम रहते हैं ना जो कि हमेशा 7 बजे के पहले पहले हो जाते हैं, आज थोड़ा सा लेट हो गया है। तो उसका भी रीज़न है आपको आगे मैं बताऊँगी। हाल फिलहाल में यहाँ पर ये जितने भी बर्तन वगैरह थे वो सारे मैं अभी क्लीन कर रही हूँ। और आज बर्तन जो है वो थोड़े से ज़्यादा हो गए हमेशा से, क्योंकि जो मैं दिन को शाम को डिनर के पहले जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं ना वो क्लीन पहले कर देती हूँ, लेकिन आज वो मैंने क्लीन नहीं किए थे तो इसीलिए बर्तन अभी थोड़े से ज़्यादा हो गए। तो अभी जितने भी बर्तन थे वो सारे मैंने क्लीन किए। और आज काम जो है वो मेरा लेट हो गया था। उसका रीज़न ये था कि शाम को एक्चुअली मैं खाना जो है वो जल्दी खा लेती हूँ, आप सबको पता है। और बच्चे थोड़ा सा लेट खाते हैं और जेंट्स साहब भी आ जाते हैं, मतलब 6:30 बजे तक, 7 के पहले पहले वो आ जाते हैं। तो आज मैंने उनको कॉल किया तो पहले उन्होंने मुझे बोला कि मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, और 2-3 बार मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ। लेकिन फिर उसके बाद में वो आ ही नहीं पाए। तो 7 बजे के बाद में फिर उन्होंने मुझे मना कर दिया कि अब मैं नहीं आऊँगा, मतलब मैं रात को ही आऊँगा डायरेक्ट खाना खाने, क्योंकि अभी वही ना कि शाम का टाइम था, थोड़ा बिज़ी होंगे इसीलिए। तो फिर मैंने ना काम को वहीं पर छोड़ दिया और फिर मैं चली गई थी सब्ज़ी लेने के लिए। खीरा ककड़ी की सब्ज़ी बनाई थी। एक्चुअली सब्ज़ी कुछ भी नहीं थी, सिर्फ अंदर 3 खीरा ककड़ी पड़ी थी तो उसमें मैंने मटर डालकर सब्ज़ी बना दी। और मॉर्निंग में मैंने बनाई थी उड़द की दाल और करेले की सब्ज़ी। तो करेले की सब्ज़ी तो ख़त्म हो गई, लेकिन उड़द की दाल जो थी ना वो बची हुई थी, और जेंट्स साहब को उड़द की दाल पसंद है और ये सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो इसीलिए फिर मैंने ये वाली उनके लिए बचा के रखी है। ये हम तीनों का खाना हो चुका है और उनका खाना खाना बाकी है। मैंने इनको अभी कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला है कि हाँ अभी खाना खाना नहीं आ पाऊँगा, मतलब रात को ही खाना खाएंगे। कभी कभी होता है ना, कुछ काम होता है, कस्टमर है या कुछ है, तो फिर खाना खाने नहीं आ पाते हैं वो। तो बस उनका खाना खाना बाकी है। और यहाँ पर ये तेल का डब्बा जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। तो बस इस तरीके से मैं कुछ देर इसको रखूँगी ना तो इसमें से सारा का सारा तेल जो रहेगा ना वो डिब्बे में आ जाएगा। और ये सब्ज़ी जो है ना वो मैंने छोटे बर्तन में निकाल के रख दी है, ताकि फिर रात को, क्योंकि वो आएंगे ना 10 साढ़े 10 बजे की, और खाना खाते खाते फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। तो मुझे मतलब इतना लेट काम आपको पता ही है ना कि आदत नहीं है बिल्कुल भी। जल्दी जल्दी खाना पीना सब कुछ हो जाता है ना, काम मेरे जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये छोटे छोटे बर्तन में निकाल दिए सब्जियां। तो जैसे ही 7 बजे उन्होंने मुझे मना करा कि अब मैं नहीं आऊँगा, मतलब मैं रात को आऊँगा, तो फिर मैंने सोचा कि काम करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी ट्यूशन गए हुए थे और बच्चे ट्यूशन से आने वाले थे 8 बजे। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, काम के अगर चक्कर में रहूँगी ना तो पता चला मेरे काम आधे पौन घंटे तक निपटेंगे, उसके बाद बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा, फिर मैं सब्ज़ी नहीं लेने जा पाऊँगी। तो मैं काम को ऐसे ही छोड़ के और फिर सब्ज़ी लेने के लिए चली गई थी। और गई थी उसके पहले ही दूध वाले भैया भी आए थे, वो 6:30 पौने 7 बजे के करीब आ जाते हैं। तो दूध मैं गर्म करके ही गई थी। और थोड़ा सा आज मैंने कच्चा दूध निकाला है, क्योंकि सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सा फेस के ऊपर क्लीनिंग करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है फेस के ऊपर क्लीनिंग भी नहीं करी, और आईब्रो वगैरह इतनी मतलब ज़्यादा भी आ रही है ना, तो वो भी मुझे करवाने के लिए जाना है। तो मतलब वो करेंगे कभी एक आध दिन में, लेकिन हाँ आज थोड़ा सा कच्चा दूध मैंने निकाला है, तो उससे थोड़ा सा फेस को क्लीन करूँगी रात को सोने से पहले। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह सारे मैंने साफ़ कर दिए थे। उसके बाद में जो गैस स्टोव वगैरह रहता है तो वो फिर शाम को भी उतना ही काम मेरा रहता है जितना कि सुबह रहता है। थोड़ा सा भले आप कम समझ सकते हो, लेकिन हाँ क्लीनिंग पूरी अच्छे से करके सोती हूँ। तो पूरा गैस स्टोव वगैरह क्लीन किया। उसके बाद में जो टाइल्स वगैरह थी उसके ऊपर भी मैंने 2-2 बार का अच्छे से पोछा वगैरह लगा दिया था। और सब्जियां यहाँ पर ये लेकर आई हूँ, टिंडोरी है, लौकी है, हरी मिर्ची है। हरी मिर्ची के भी यहाँ पर मैंने डंठल जो थे वो तोड़ दिए थे, क्योंकि थोड़ी सी मुझे ना पक्की पक्की लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं डंठल नहीं तोड़ूंगी ना तो मिर्ची ना ख़राब हो जाएगी एक आध दिन में। तो वो मैंने कर दिया। टमाटर मतलब ठीक रेट में मिल गए थे मुझे, 30 रुपये किलो, तो 1 किलो टमाटर लेकर आई थी। और उसके बाद में यहाँ पर लाई थी मैं पुदीना, 10 रुपये का एक बड़ा सा बंच दिया था। तो यहाँ पर मैंने पुदीना जो है ना वो भी साफ़ कर दिया है। तो इसके जो डंठल मतलब काफ़ी मोटे मोटे होते हैं ना, तो उनको मैं रखती नहीं हूँ, मतलब आगे जो पत्तियाँ रहती हैं ना वो निकाल देती हूँ। और जो एकदम पतले वाले डंठल होते हैं ना बिल्कुल सॉफ्ट से, खाली वो मैं रहने देती हूँ। तो ये थोड़ा सा मतलब अभी बाहर गई थी ना तो हल्की हल्की सी बारिश, गई तब तो नहीं हो रही थी,
लेकिन मतलब वहाँ मैं पहुँची थी सब्ज़ी लेने के लिए, फिर हल्की हल्की सी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। तो ये पत्ते ना थोड़े से गीले गीले थे, तो इसीलिए मैंने सोचा इसको मैं ना न्यूज़पेपर पे फैला देती हूँ। और ये 20 रुपए का एक बहुत बड़ा सा बंच मुझे धनिया का भी मिला था, लेकिन धनिया इतना फ्रेश था ना, तो इसको मैंने मतलब जो पतले वाले डंठल होते हैं ना वो मैंने रहने दिए हैं, क्योंकि उनका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। तो यहाँ पर उसको भी मैंने फैला दिया था। तो यहाँ मेरे किचन के सारे काम वाम सारे कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद में मैं कुछ देर बच्चों को देखने के लिए भी गई थी, क्योंकि अब बच्चों का जो मतलब कल एग्ज़ाम नहीं है, कल के बाद में मतलब एक एग्ज़ाम उनका और बाकी लास्ट मैथ्स का पेपर बाकी है, तो उसमें 2 दिन का गैप है। तो शाम को बच्चे ट्यूशन गए थे, तो वहीं से उनको कुछ होमवर्क वगैरह मिला है, तो बच्चे अंदर होमवर्क वगैरह कर रहे हैं। और जैन साहब बस अभी थोड़ी देर में आने ही वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने सोचा एक काम करती हूँ, ये वाला काम मुझे और करना था। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करा था ना कि वॉशिंग मशीन मेरी ख़राब हो गई है, और जो टेक्नीशियन थे वो भी आए थे, लेकिन उन्होंने तो बहुत लंबा चौड़ा मुझे काम बता दिया था। और उस टाइम पे मैंने बोला भी था आप लोगों को कि एक सेकंड ओपिनियन और लेंगे, जो लोकल ये रहते हैं ना और ठीक करने वाले जो रहते हैं रिपेयर करने के लिए, उनको बुला के एक बार और दिखा देंगे। तो इन्हीं के पहचान का कोई था, तो उनको बुला के और दिखाई थी ये मशीन। तो उन्होंने मतलब तकलीफ़ मुझे क्या बोली थी, ये आगे जो ये पैनल लगा हुआ रहता है ना जिस पर ये स्क्रीन पर ये सब चीज़ें चलती है, बोले उसी के अंदर दिक्कत है, और वही बराबर इंडिकेशन है ना मशीन को दे नहीं पा रहा है, और इसीलिए मशीन जो है वो आपकी बराबर से काम नहीं कर रही, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में ये दो पाउच आपको यहाँ पर दिख रही है, ये टब क्लीनर के लिए है। ये तो मुझे जो टेक्नीशियन आए थे कंपनी से, उनसे ही मैंने ऑर्डर करके मंगवाई थी। 200 रुपीज़ के ये पाउच है, आपको मैं इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग पूछते हैं बार बार, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। तो आपके पास में भी यदि IFB की मशीन है तो ये वाली पाउच जो है उन्होंने मुझे बोला था, कंपनी वाले जो भैया आए थे ना, उन्होंने मुझे बोला था कि ये वाली पाउच है ना आप डाला करो, और हर 15 दिन में आपको डालनी है, तभी आपकी जो ये टब है ना वो अच्छे से क्लीन होगा। तो अभी मतलब काफ़ी टाइम से मैंने क्लीन नहीं करा, तो इसलिए मैंने 2 पाउच एक साथ में डाल दिए। और अब इसके अंदर टब क्लीनिंग का ऑप्शन रहता है, तो बस वो मैंने सेट कर दिया है। तो पूरे 2 घंटे का टाइम लगेगा, तो बस ये मशीन चलती रहेगी, अपने आप बंद हो जाएगी। और हाँ, एक वो अभी जो मैं आपको बोल रही थी ना कि जो लोकल जो मतलब रहते हैं रिपेयर करने वाले, उन भैया को जब हमने बुलाया था ना, तो उन्होंने मुझे मतलब ये जैन साहब भी घर पे ही थे, तो ये आपस में ही मतलब बात कर रहे थे। तो ये आगे वाला जो पैनल है ना, उन्होंने बोला था कि ये ख़राब है, तो इसको मुझे खोल के लेके जाना पड़ेगा, और उसके बाद में उसको आगे ठीक करने के लिए देंगे। तो उन्होंने हाँ, तो मेरी क्या बात चल रही थी, ये जो अभी वीडियो है वो अभी नेक्स्ट डे का है, मतलब सुबह हो चुकी है। और होने के बाद में फिर सुबह के जो मेरे काम थे, मैं उठ गई थी 6 बजे के करीब, और उसके बाद में जो मेरा डेली मतलब मॉर्निंग की जो मेरी रूटीन होती है अर्ली मॉर्निंग की, बस वो मैंने की है। उसके बाद में आज तीनों ही वॉशरूम्स को मुझे अच्छे से क्लीन करना है, तो बच्चे भी सो रहे हैं, तो इसीलिए फिर मैं फटाफट से यहाँ पे काम पे लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने बाहर वाला जो वॉशरूम है वो क्लीन किया, और अभी ये वाला वॉशरूम है वो अच्छे से क्लीन करूँगी। उसके बाद में फिर नहा के उसके बाद बच्चों को उठाऊँगी। तो यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन की बात जो है वो पूरा कंप्लीट ज़रूर करूँगी, क्योंकि मशीन सबके घर में होती है, हो सकता है ये वाली दिक्कत सबके घर में आए। तो एक बार जो मैं आपको बोल रही हूँ ना वो अच्छे से सुन लेना आप लोग भी। तो वो जो भैया आए थे उन्होंने मतलब ये बोला था कि इस पैनल को मुझे लेके जाना पड़ेगा, फिर आगे ठीक करने के लिए देंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने पता है उस पैनल को खोलने की बहुत कोशिश करी, तो वो पैनल उनसे खुला ही नहीं, पता नहीं वहाँ पे कोई जंग लग गई थी अंदर की तरफ, तो वो खुल नहीं रहा था। तो उन्होंने पता नहीं ज़ोर ज़ोर से उसको ठोका पीटा, मतलब बहुत कुछ करा, तो वो खुला नहीं। तो उसके बाद में वो नीचे जाके पता नहीं उनको और भी कुछ लेके आना था, तो वो भी वो लेने के लिए गए। फिर उसके बाद में जैसे जैसे वो पैनल खुल गया, खुलने के बाद में उन्होंने पता नहीं उसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ किया, पता नहीं क्या नहीं किया, क्योंकि मैं वहाँ पे खड़ी नहीं थी, जैसा भी खड़े थे। और फिर उस पैनल को उन्होंने वापस से वहाँ पे लगा के देखा, तो मशीन जो है ना वो जैसी चलती थी वैसी चलने लग गई। मतलब 1 रुपये का कोई भी खर्च उस मशीन के अंदर नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद में वो भैया ने वहाँ पैनल फिर से फिट करा, और उन्होंने बोला कि एक बार आप चला के देखो मशीन को 1-2 दिन, अगर फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो फिर ये पैनल मैं लेकर जाऊँगा, फिर उसको आगे रिपेयर के लिए देंगे। बट टचवुड उस बात को 2 दिन 3 दिन हो गया है, मैं रोज़ मशीन चालू कर रही हूँ और बहुत अच्छे से चलूँ। ये वीडियो तो आपको लेट मिल रहा है, लेकिन मैं 2-3 दिन से रोज़ मशीन ऑन कर रही हूँ। तो यहाँ पर बस अभी मैं जो वॉशरूम से उनको अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। तो ये वाली जो दिक्कत है वो आप लोगों के घर में भी हो, तो कभी भी एक बार में अगर कोई बड़ा डिसीजन हो ना, तो हमेशा सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले लेना चाहिए। हो सकता है कि उसमें हमारा फ़ायदा भी हो। तो मेरा तो अच्छा खासा फ़ायदा हो गया, क्योंकि वो भैया आए थे, उन्होंने तो 8-8.5 हज़ार का खर्चा हमको बताया था, और अभी कुछ भी नहीं करना पड़ा, खाली 2 पाउच मैंने उसके अंदर डाली। और ये जो भैया थे उन्होंने बस जो विजिटिंग इनका जो रहेगा बस वो पैसा कुछ लिया होगा, वो तो मैंने इनसे पूछा भी नहीं कि कितना लिया। मैं तो इसी में खुश हो गई कि चलो मशीन जो थी वो हमारी ठीक हो गई, अपने आप ही ठीक होगी, कुछ भी नहीं करना पड़ा।
जय हिंद सर। तो यहाँ पर बस वॉशरूम्स वगैरह क्लीन हो गए, तो उसके बाद मैं नहा के और फिर मैंने दोनों बच्चों को उठाया और फिर मैंने बनाई थी चाय, क्योंकि तीनों वॉशरूम्स आज मैंने एक साथ में क्लीन किए। बाकी मैं हमेशा पता है एक एक करके धोती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है जब डीप क्लीनिंग करती हूँ ना तब। बाकी नॉर्मल जो क्लीनिंग होती है उसमें तो इतना टाइम नहीं लगता। आज मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग करी थी। तो फिर यहाँ पर थकान भी हो गई थी और थोड़ा सा मौसम ठंडा हो रहा था, तो फिर मैंने चाय बनाई। और यहाँ पर मैं विहान को यही चिढ़ा रही थी कि बेटा इतनी ठंड तो नहीं है कि तू जैकेट पहन के और वो पूरी कैप लगा के बैठा है, बट उसको थोड़ी सी ना एलर्जी की प्रॉब्लम है, डस्ट से भी है थोड़ी सी, और मतलब ये जेनेटिक है। मेरी जो मदर इन लॉ है उनको भी है, और मेरी ननन को है, और मेरे जो जेठ जी है उनको भी है। मतलब मेरे ससुराल में ऑलमोस्ट सबको है। मेरे मम्मी के इधर एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे ससुराल में सबको है एलर्जी की, और मेरे हस्बैंड को भी है, तो इसलिए विहान को भी ये इशू है। तो सुबह सुबह उसको मैं वैसे भी बोलती हूँ कि तू बिल्कुल विंडो के यहाँ पर मत बैठा कर, और फ़ैन एकदम तेज़ मत रखा कर, बिल्कुल कम पे रखना। तो फ़ैन तो उसने कम रखा हुआ था, बट वो बिल्कुल जैसे विंडो पूरी ओपन करके और वहीं पर बैठ के स्टडी कर रहा था। तो सुबह सुबह जो बाहर की हवा वगैरह आती है ना, उससे उसको ना बहुत सारी छींकें स्टार्ट हो गई थी, तो इसीलिए फिर उसने वो जैकेट वगैरह पहन लिया। तो यहाँ पर बस आराम से मैं बैठी थी 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठ गई थी बच्चों के साथ में ही, और कुछ उनके एक आध डाउट थे वो मैंने थोड़े से उनको बताया, चाय वगैरह पी है। और अब जब मशीन जो है वो नॉर्मली चलने लग गई है, तो अब रोज़ मतलब कपड़े जो है वो धुल रहे हैं। दिन में 2 बार की मशीन चल रही है, क्योंकि लास्ट 3-4 दिन से मैंने मशीन ऑन ही नहीं करी थी। कपड़े धोने में दिक्कत नहीं थी, मैं हाथ से धो देती, लेकिन सुखाने में बहुत दिक्कत होती है, जगह कम है, और फिर मौसम जो है ना वो धूप तो इतनी है नहीं, थोड़ी सी बारिश भी होती है, मौसम भी ठंडा रहता है। तो ऐसे में फिर मैं बिना ड्राई करे हुए यदि कपड़े सुखाऊँ ना, तो वो कपड़े मतलब 3-3 दिन तक सूखेंगे नहीं। तो इसीलिए फिर इन्होंने भी बोला था एक काम कर, कपड़े इकट्ठे कर, जैसे ही मशीन ठीक होगी तो उसके बाद में फिर मशीन जो है वो दिन में 2-2 बार चालू करके और कपड़े धो ही देना। तो अभी बस मैंने सबसे पहले तो सोफ़े के जो कवर्स है ना वो डाल दिए हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे। और फिर कपड़े मशीन में डालने के बाद में अब मैं सीधे आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, और करूँगी यहाँ पे लंच की तैयारी। जिनसा भी उठ चुके थे और चाय वो उन्होंने भी पी ली थी, तो अब बस खाने की तैयारी करूँगी। और आज खाने में मैं ना पनीर की बहुत ही स्पेशल सी सब्ज़ी बना रही हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो ही है। नवरात्रि स्टार्ट हुई थी उसके पहले मुझे कमेंट आया था कि श्रद्धा है ना बिना लहसुन, क्योंकि नवरात्रि में बहुत सारे लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो आप ना बिना लहसुन और प्याज की जो है ना वो कोई अच्छी सी रेसिपी शेयर करना, ताकि हम लोग ट्राई कर सकें। तो वैसे तो मैं आपको पता ही है कि हमारे घर में लहसुन और प्याज का यूज़ 12 ही महीने नहीं होता है, तो जो भी आपको रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मिलेगी वो सारी विदाउट लहसुन प्याज के मिलेगी, बट ये थोड़ी सी स्पेशल वाली सब्ज़ी आप बोल सकते हो। तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो सारी चीज़ों को मिक्स करके और मैंने चढ़ा दिया है गैस पर बॉईल करने के लिए। और यहाँ पर कुछ एलोवेरा की पत्तियाँ हैं वो मैंने तोड़ी है, मतलब मैंने नहीं तोड़ी थी, परी नहीं तोड़ी थी, उसको अपने बालों में एलोवेरा जेल लगाना है। उसको थोड़ा सा हेयर फॉल हो रहा है, तो उसने गूगल में कहीं पे देखा था, पढ़ा था, तो वो मुझे कह रही थी कि मम्मी ना एलोवेरा जेल बालों पे लगाऊंगी तो हेयर फॉल जो है वो कम हो जाएगा। तो मैंने उसको सुबह सुबह ही बोल दिया था कि पत्ती तोड़ के और रख दे, क्योंकि तुरंत जैसे तोड़ते हैं ना, तोड़ते से ही बालों में लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें से जो वो येलो येलो निकलता है ना चिकना सा, वो सही नहीं होता है हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए। तो बस अभी मैंने उसको अच्छे से धो के और उसको पीस करके दे दी है, तो वो अपने बालों में एलोवेरा लगाएगी, फिर वापस से पढ़ने के लिए बैठ जाएगी। तो करीबन 1 घंटा वो अपने बालों में रखेगी, उसके बाद में हेयर वॉश कर देगी। और यहाँ पर जो खाने वाला तेल था वो भी ख़त्म हो गया था, तो इस बार मैंने ये गुलाब का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मंगाया है, और ये मैंने मंगाया था जेप्टो से। तो क्योंकि जो इतने दिन यूज़ में ले रहे थे तेल वो था कौन सा वाला था, ग्राउंड नट ऑयल ही था, बट वो फ़िल्टर वाला था। रिफाइंड ऑयल तो मैंने काफ़ी टाइम से बंद ही कर दिया है। तो खैर मैं ना आजकल कोल्ड प्रेस ऑयल ही मंगाती हूँ, लेकिन लास्ट जब मैंने मंगाया था ना तब ये वाला स्टॉक में नहीं था, तो फिर मुझे वो वाला तेल मंगाना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो गया था इसीलिए। और यहाँ पर आपको इसकी रेट जो है वो 1850 रुपये दिख रही है, बट मुझे ये पड़ा था 1149 रुपये में, 1149, ठीक है ना, इतने में मुझे ये पड़ा था। तो अच्छा खासा डिस्काउंट जो था वो जेप्टो पे मुझे मिल गया था। तो उसके बाद में यहाँ पर जो मैंने चीज़ें बॉईल करने रखी थी वो बॉईल हो गई है, और उसके बाद में उसको मैंने पंखे के नीचे रख दिया ताकि वो ठंडी हो जाए, और ठंडे होने के बाद में मैं उसको एकदम पेस्ट बना दूँगी। अब यहाँ पे बन रही है पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, और मस्टर्ड ऑयल के अंदर फिर मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है। जीरा डालने के बाद में जो मसाले होते हैं, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, ये डाल दिया था। और फिर जो मैंने प्योरी बनाई थी मसालों की, सबकी, टमाटर की, वो प्योरी इसके अंदर डाल दी है।
और थोड़ा सा यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सब्जी वाला मसाला, तो थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है। थोड़े से मटर डाले हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है और सभी चीज़ों को अच्छे से हिला देंगे। और ये वाली जो ग्रेवी है ना, ये वाली ग्रेवी जो है वो बहुत सारी सब्जियों में बना के ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पनीर डाल के या फिर मटर डाल के ही बनेगी, आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो इसमें। और फिर मैंने इसके अंदर डाली है 1 बड़ा चम्मच भर के जो घर की मलाई होती है, सुबह जो मैंने दूध में से निकाली थी, बिल्कुल वही वाली मलाई है। तो फ्रेश मलाई आपको डालनी है और 1 पूरा बड़ा चम्मच भर के डालनी है, तभी ये ग्रेवी का जो टेस्ट और टेक्सचर है ना, वो एकदम क्रीमी और मखमली सा होगा और सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और यदि दूध की मलाई नहीं है तो आप मार्केट की जो अमूल की फ़्रेश क्रीम होती है वो भी डाल सकते हो। और फिर उसके बाद में मैंने इसको ढक के करीबन 15 मिनट तक पकाया था, बिल्कुल कम आंच पर। तो जितनी अच्छे से ये लो फ्लेम पर ग्रेवी पकेगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हमारी ये ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। अब ये जो पनीर है, ये होममेड पनीर है, ये मैंने कल ही बनाया था और बहुत ही सॉफ्ट सा पनीर बना था। और पनीर बनाने की रेसिपी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही चैनल पर शेयर करी है, तो जिसको भी देखनी है तो आप जाके देख लेना वहाँ से। तो यहाँ पर बस मैंने पनीर ऐड कर दिया, बाकी मटर मैंने पहले ही डाल दिए थे और ऊपर से धनिया डाल दिया है। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही बढ़िया सी कौन सा वाला मटर पनीर इसको नाम दे सकते हो, शाही वाला मटर पनीर बोल सकते हो, जो भी पंजाबी वाला बोल सकते हो, लेकिन ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। तो एक बार आप ये वाली रेसिपी जो है वो ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी लगी थी, सबको बहुत पसंद आई थी, क्योंकि जो दूध की मलाई डाली थी ना, उससे बहुत ही क्रीमी और एकदम बटरी सा इसका टेस्ट आया था। तो यहाँ पर सब्ज़ी जो है बनकर रेडी है। और हाँ, इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के ज़रूर डाल दूँगी, क्योंकि कई बार ना आप लोग को मिलती नहीं है रेसिपी, आप देख तो लेते हो, लेकिन मैं कई बार बोलती हूँ ना कि जो चीज़ आपको पसंद आती है आप उस वीडियो को ना सेव करके भी रख सकते हो, ठीक है ना। उसमें सेव का ऑप्शन भी आता है, डाउनलोड करके रख सकते हो, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन कई बार मुझे कमेंट आते हैं, तब मुझे भी नहीं मिल पाते, क्योंकि इतने वीडियोस डलते हैं, इतने वीडियो में अब पर्टिकुलर कोई चीज़ पूछोगे ना तो मुझे भी मिल नहीं पाती है। तो मैं इसका रेसिपी का शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर बस सब्ज़ी बन गई थी, उसके बाद में बस मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि जिन सब भी नहाने के लिए गए वो नहा के जैसे निकलेंगे तो वही है ना कि खाना उनको मुझे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबके लिए मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि भी नाश्ता तो मैंने बनाया नहीं है, बच्चों ने अंदर थोड़ा बहुत सूखा नाश्ता पड़ा था तो चाय के साथ में वो ले लिया था। तो यहाँ पर बस रोटी वगैरह बनाऊँगी, उसके बाद मैं खाना वाना खाएँगे और इसी के साथ में इस व्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड।